हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने इंग्लिश के सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। जो हम लोग का मैजिकल वर्ड्स है, हम लोग पहले सम टाइम के बारे में पढ़े, एनी मोर के बारे में पढ़े। आज उसी क्रम में एक नया मैजिकल वर्ड का जो सीरीज़ है हमारा, एवरीडे और एवरी डे के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। ये दोनों दो तरह का शब्द आपको दिख रहा होगा और दोनों दो है भी सुनने में, बट एक जैसा है, अर्थ लेकिन बहुत अलग है दोस्त। दोनों का मीनिंग में बहुत डिफरेंसेस है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एवरीडे एंड एवरी डे। ओके, अब क्या हो जाता है बाबू कि यहां देखेंगे, ये जो हमारा एवरीडे है, इसका ये जो हमारा जो शब्द है, ये एक वर्ड है और ये कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। इसका इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, यानी किसी चीज का विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसी चीज को, उस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है किसी भी सेंटेंस में, इसका अर्थ हमारा कॉमन प्लेस, मतलब बहुत साधारण, ठीक है, ऑर्डिनरी, इस तरह से हमारा इस्तेमाल होता है बाबू। कॉमन प्लेस या ऑर्डिनरी के सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कैसे अर्थ निकलता है किसी भी वाक्य में। ठीक है, यहां समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला मेरा एग्जाम्पल है बाबू, ये देखेंगे, वी वियर एवरी डे क्लोथ्स इन द ऑफिस ऑन फ्राइडे। मतलब हम लोग कार्यालय में शुक्रवार, हम लोग कार्यालय में शुक्रवार को साधारण क्या करते हैं भैया, वस्त्र, या इसको परिधान भी बोल सकते हैं, पहनते हैं। अब यहां एक चीज समझना है बाबू, एक चीज समझना है। यह साधारण का मतलब क्या हुआ, रोज पहना जाने वाला कपड़ा। जैसे हम लोग, जैसे मान लेते हैं मैं भी ये शर्ट पहने हैं, ये हम रोज इसके इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी जाते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कोई मेरा विशेष कपड़ा नहीं है, एवरीडे यूज का मेरा कपड़ा है जो हम प्रतिदिन पहनते हैं। मतलब ये मेरे लिए क्या है, साधारण कपड़ा है, कोई विशेष नहीं है। जैसे आप कोई कपड़ा पहनकर अपने कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल कपड़ा होता है, कोई विशेष नहीं होता। बट जब आप शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आप विशेष बढ़िया कपड़ा जो आपके पास है वो आप पहन के जाते हैं। वही कहने का मतलब है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जाने वाला जो कपड़ा है, दैट इज़ द सेम वन। ठीक है, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज इज़ नॉट एन एवरीडे ऑकरेंस। मतलब महाविद्यालय से ग्रेजुएट होना, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, महाविद्यालय से। अब देखिए, ग्रेजुएट होना को बोलते हैं, जैसे हम लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ग्रेजुएट का मतलब होता है प्रतिष्ठा। बट हम यहाँ प्रतिष्ठा नहीं लिखेंगे बाबू, हम यहाँ पर ग्रेजुएट ही डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, महाविद्यालय से ग्रेजुएट होना क्या है, कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण बात या घटना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, साधारण बात नहीं है। ठीक है, मतलब आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट कोई हो रहा है, बढ़िया कॉलेज से, ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए वो काफ़ी कहीं भी पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप पास होते हैं। इट्स नथिंग फैंसी, इज जस्ट एन एवरीडे मील। मतलब ये कोई काल्पनिक नहीं, फैंसी मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत फैंसी कपड़ा है, मतलब पसंदीदा हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। अब जगह जगह पर फैंसी का अर्थ बदल जाता है, कहीं पर इसका अर्थ विचित्र के सेंस में होगा, स्ट्रेंज के सेंस में होता है, बट यहां पर हम लोग क्या लेंगे, पसंदीदा के सेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स नथिंग फैंसी, मतलब यह कोई विचित्र या काल्पनिक या पसंदीदा, ऐसे बोलेंगे। पसंदीदा हम लिख रहे हैं यहां पर बाबू, ठीक है, पसंदीदा, काल्पनिक, इस तरह कुछ भी अर्थ हो सकता है। यह कोई पसंदीदा या काल्पनिक नहीं है, बल्कि क्या है,
बल्कि एक साधारण भोजन है, बल्कि एक क्या है बाबू, साधारण भोजन है। ठीक है, इस तरह का सेंस में हम लोग अर्थ निकालते हैं। इन स्पाइट ऑफ सोशल इनिशिएटिव क्राइम इज स्टिल अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे सामाजिक पहल के बावजूद अपराध जो है हमारा एक, मतलब क्या बोलेंगे इसको, अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा है मतलब अपराध हम लोग के यहाँ बाबू हर जगह होते रहता है। अपराध का जो, अगर आप इंटेंसिटी की बात करेंगे तो कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है। अपराध अपराध होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मतलब हमारे का यूज़ नहीं किया हुआ है, बट हम यहाँ देख रहे हैं सामाजिक पहल के बावजूद क्या है, अपराध क्या है, इज स्टिल अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अपराध जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, लिख सकते हैं, भाग है लिख सकते हैं, अभिन्न अंग है लिख सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको इसका अर्थ इसके हिसाब से मैच करेगा आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बाबू, इस तरह से हम लोग हमारा जो एवरीडे है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एवरी डे जो अलग अलग जो शब्द है इसका हम लोग अब इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको इरेज करते हैं और उसको लिखते हैं बाबू। ठीक है, अब हम लोग दोस्त एवरी डे के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एवरी डे दो शब्द है। ठीक है, ये एवरी डे टू वर्ड है। हम लोग पीछे क्या पढ़े, सिंगल वर्ड था, कंपाउंड वर्ड था, उसका इस्तेमाल मतलब इसका एवरीडे का इस्तेमाल हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं और एवरी डे इसका इस्तेमाल एडवर्ब की तरह करते हैं, क्योंकि ये एडवर्बियल फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या निकलता है बाबू, डेली या ईच। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, काफी अच्छा समझ में आएगा। द ब्लोंड वीमेन गोज रनिंग एट डॉन एवरी डे। ब्लोंड का मतलब होता है गोरी, सुंदर जो महिला होती है उसके बारे में हम लोग यूज करते हैं। मतलब गोरी महिला, गोरी या सुंदर जो भी आप मन करे इसका यूज कर सकते हैं। सुंदर महिला क्या करती है, गोज रनिंग एट डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है, सुबह में, भोर में। डॉन टू डस्क, डस्क मतलब शाम, डॉन मतलब भोर में। मतलब गोरी महिला सुबह में प्रतिदिन यानी कि रोज क्या करती है, दौड़ने जाती है। गोज रनिंग मतलब दौड़ने जाती है। क्लियर हो रहा है? प्रतिदिन सुबह में जाती है। द प्रिंसिपल टॉक टू एटलीस्ट वन स्टूडेंट्स एवरी डे ड्यूरिंग द कॉलेज टर्म। मतलब प्राचार्य क्या है, कॉलेज के समय में, कॉलेज के समय में क्या हुआ, प्रतिदिन एक छात्र से कम से कम एक, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट है तो मतलब कम से कम एक छात्र से क्या किए, टॉक्ड यानी कि बात किए। ऐसा देखिए, प्रतिदिन के सेंस में, रोज के सेंस में ऐसा बात कर सकते हैं। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे योर स्किल विल इंप्रूव। यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, क्या होगा, अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, योर स्किल विल इंप्रूव। आपकी निपुणता या आपका गुण, आपका स्किल क्या होगा, इंप्रूव होगा, यानी कि बेहतर होगा।
वी रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एवरी डे फॉर 6 वीक्स। मतलब हम लोग 6 सप्ताह तक प्रतिदिन 6 सप्ताह तक प्रतिदिन क्या किए? रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रयोग को क्या किए? रिपीट किए, यानी कि दोहराए। देख रहे हैं बच्चे, यहां पर एवरी डे जब 2 वर्ड आता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग डेली या ईच के सेंस में करते हैं। अब मान लेते हैं कभी कभी आपको ऐसा कंफ्यूज होने का समय आ जाए, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आ जाए और वहां फिल इन द ब्लैंक्स हो, एंड यू नीड टू पुट ईदर every day or every day. What will you do if you face this kind of issues? अगर आपको इस तरह का इश्यू मिले, बस सिंपल डू वन थिंग, इन प्लेस ऑफ एवरी डे, कभी कभी कॉमन एरर में भी आएगा, व्हाट हैव यू टू डू इज जस्ट पुट ईच ओवर देयर। ईच को एवरी के जगह पे रख के देखिए। इफ यू गेट द एग्जैक्ट सेंस ऑफ दैट सेंटेंस, अगर आपको सेंस पूरा आ रहा है, मतलब वहां पर एवरी और डे 2 शब्द वाला जो एडवर्बियल हमारा फ्रेज है, इसको आप यूज कर लेंगे। लेकिन यदि आपको उससे सेंस नहीं आता रहेगा तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस वर्ड एवरी डे। क्लियर है? सिंपल तरीका है बाबू इसको समझने का, यूज करने का, क्योंकि अक्सर ये कॉमन एरर में आएगा या फिर आपसे गलती करवाने के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स या कहीं पर भी आपको दिया जा सकता है। आप दोनों का यूज में ईच लगाकर चेक कर सकते हैं। ईच से सेंस आ गया मतलब ये वाला यूज होगा, अगर सेंस नहीं आया तो डेफिनेटली ये वाला एवरीडे वाला यूज होगा। ठीक है बाबू, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको एक सेट भी दे देंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप उसको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगला मैजिकल वर्ड्स में हम लोग फिर से मिलते हैं बाबू। थैंक यू।